सबसे पहले ये हाई था, इस हाई के बाद जो दूसरा हाई बनता है वो इसके नीचे बनता है, उसके बाद जो दूसरा हाई बनता है वो इसके नीचे बनता है, उसके बाद जो दूसरा हाई बन रहा है वो इसके नीचे बन रहा है। मतलब आप नीचे भी सेम चीज़ देख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अब हम बुलिश क्यों हो रहे हैं? अब यहाँ पर बात आती है कि टारगेट क्या मिलेगा। तो टारगेट कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा उसे समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इरदा शेयर की, क्योंकि इरदा शेयर काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद अब बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन हमें दे रहा है। मतलब ये उस सेक्टर का स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और फाइनली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट शेयर मार्केट में क्या है, खास करके इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए, कि हम किस लेवल पर शेयर को बाय करें। सही लेवल पर अगर हम बाय करते हैं और सही लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इरदा ने आज बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है, जिस ब्रेकआउट का इंतजार हमें लगभग 5-6 महीनों से था, वो ब्रेकआउट अब हो चुका है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसा कि हमने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी आप मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से देखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम से अगर हम पीछे की तरफ मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर आप मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे इरदा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी और ये ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि अभी भी इसके अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो पीछे वाला हाई था, आगे जो हाई बना उसके ऊपर बना है। मतलब इसके ऊपर ये वाला हाई बना है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप के लोग आते हैं तो सबके लिए ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। वैसे ही अब हम लो का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वाला लो ये था मंथली चार्ट के ऊपर में, उसके बाद जो दूसरा लो बना वो ये बना और अब जो लो बन गया है वो ये बन गया है। मतलब ट्रेंड यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो यहाँ पर जब ये सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट के ऊपर में आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जिसे हम हैम्बर पैटर्न कहते हैं। यानी कि हैम्बर पैटर्न के बाद जो दूसरा कैंडल ये बन रहा है ये यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देगा। मतलब ट्रेंड वहीं पर सेम है। आप यहाँ पर हाई बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, आप यहाँ पर लो भी बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। मतलब लो को भी अगर आप देखेंगे ना तो ये एक दूसरे से ऊपर बनते जा रहे हैं। पहला लो ये बना, दूसरा लो ये, तीसरा लो ये। वैसे ही आप हाई में देखिए, पहला हाई ये बना और दूसरा हाई ये। तो इससे हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो ट्रेंड चल रहा है ये अप ट्रेंड चल रहा है। मतलब अभी भी स्टॉक में ट्रेंड बदली नहीं हुआ है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा पैटर्न दिखाई दे रहा है और वो भी इस सपोर्ट के ऊपर में। मतलब कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिल गया है। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, हम और छोटे फ्रेम में चलेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रेकआउट है क्या और ये ब्रेकआउट सही है तो यहाँ पर क्या मूवमेंट होनी चाहिए और ब्रेकआउट का टारगेट कहाँ तक हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर RSI देख लीजिए, उसके बाद वन डे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 54 का RSI चल रहा है, मतलब 50 के ऊपर है। तो यहाँ पर इंडिकेशन ये है वीकली चार्ट के ऊपर में, यहाँ पर अभी बुलिश मूवमेंट चल रही है। अब देख लेते हैं वन डे चार्ट पे। सो वन डे चार्ट आपके सामने में है और वन डे चार्ट पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से इसमें गिरावट चल रही थी। वन डे चार्ट का मतलब साफ है कि एक कैंडल एक दिन का है। मतलब आप देख सकते हैं कितने लंबे ड्यूरेशन से स्टॉक के अंदर में गिरावट चल रही थी। अब गिरावट हमें कैसे समझ में आ रही है उसे भी थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए। सबसे पहले ये हाई था, इस हाई के बाद जो दूसरा हाई बनता है वो इसके नीचे बनता है, उसके बाद जो दूसरा हाई बनता है वो इसके नीचे बनता है, उसके बाद जो दूसरा हाई बन रहा है वो इसके नीचे बन रहा है। मतलब आप नीचे भी सेम चीज़ देख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अब हम बुलिश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका जो लास्ट हाई था ये वाला, अब इस हाई को आप देखेंगे तो इस हाई को ये ब्रेक करते हुए नजर आएगा। डिटेल में मैं समझाऊंगा, लेकिन आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने आपको और भी आराम से समझाने के लिए कुछ मार्किंग कर रखे हैं। इस मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना लंबा ब्रेकआउट था, पैटर्न कौन सा है और यहाँ पर टारगेट हमें क्या मिल सकता है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो मूवमेंट चल रहा था वो बिल्कुल क्लियर आपके सामने में है। इस मूवमेंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है एक जोन में ट्रेड कर रहा था और कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा था। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा पैटर्न है। और इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो ये एक बुलिश पैटर्न कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि टारगेट क्या मिलेगा, तो टारगेट कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा उसे समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो हमने पहले से ये टारगेट मार्क कर रखा है ना, तो ये टारगेट इसलिए है कि जहाँ से इसके अंदर में एक जोन का निर्माण हुआ था, जहाँ से ये जोन बनना शुरू हुआ था, और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था उतना मिलता है। तो यहाँ से आप टारगेट सीधा देख सकते हैं कि यहाँ से आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। मतलब यहाँ ब्रेकआउट हो गया है और टारगेट हमें 280 का मिल सकता है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आपको मैं समझा देता हूँ। कोई भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, ब्रेकआउट का मतलब आप समझ सकते हैं, रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, और सपोर्ट जब टूटता है तो इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जो भी दोनों में से जो भी हो तो वहाँ पर रीटेस्टिंग होना ज़रूरी है, तब जाके हम ये मान लेते हैं कि ब्रेकआउट सही है। और रीटेस्ट करने के बाद जब स्टॉक बाहर निकलता है तो ये एक सही ब्रेकआउट माना जाता है। तो यहाँ पर अभी केवल ब्रेकआउट हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वनडे चार्ट के ऊपर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्टिंग जैसा कोई संकेत अभी नहीं मिला है। लेकिन ये ब्रेकआउट कोई साधारण ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और बहुत टाइम का जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो पीरियड टूटा है। मतलब मूवमेंट भी हमें ऊपर अच्छी खासी मिल सकती है। अब यहाँ पर हम RSI को देखें तो RSI अभी 64 का चल रहा है, और जैसे ही ये 70 के पास पहुँचेगा तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन अगर आप स्टॉक सही फैमिली के साथ में होंगे तो आपको पता है कि जब RSI 70 के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए सुपर हाईवे बन जाता है और यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट हमें मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन बहुत लंबे टाइम का है और ब्रेकआउट अभी हुआ है। RSI 64 का चल रहा है, मतलब 70 जाते ही आप प्रॉफिट बुक करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। तो ये ब्रेकआउट महा ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पर ये टाइम बिताए, तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने SIP का तरीका आपको बताया हुआ है। SIP थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर कर लीजिएगा। SIP के हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि स्टॉक अगर बाहर निकल जाए तो आपको अफसोस ना हो, और यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो आप एक अपॉर्चुनिटी उसके अंदर ढूंढ सकें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देख लिया है तो आपके दिमाग में सारा प्लान तैयार हो चुका होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की कोशिश कीजिएगा। अपने एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिए। हमारा ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने हिसाब से ही काम कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों को याद दिला देता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपको लेवल बताते रहेंगे और लेवल के हिसाब से आपको अच्छा खासा टारगेट भी मिलते रहेगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि किसी भी शेयर को अगर आप खरीदते हैं ना तो उसमें आप जगह देखिए कि शेयर के अंदर में पहले गिरावट हुई है तो ऊपर जाने का जगह इसके पास कितना है। जब ये इसका हाई टूट जाएगा, जो ऑल टाइम हाई टूटता है ना, तब स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बीच में जगह जरूर होनी चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा फायदा मिलेगा। सो आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।